Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझा था। आज हम चैप्टर 7 दैट इज एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। It refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate get work without any undue difficulty। क्या कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहां पर all those people, सब वह लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं जो भी वेज रेट चल रहा है उसमें, और उन्हें बिना किसी डिफिकल्टी के काम मिल भी जा रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जनरली अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को मैं बताऊं तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से होता है नो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है, जो भी वो काम करना चाहते हैं सबको मिल जा रहा है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसमें वो खुश हैं। तो ऐसी सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी में क्या ऐसी सिचुएशन रहती है, तो जनरली ऐसी सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिलती कि जहां पर लोग जैसा काम चाहते हैं वैसा उन्हें काम मिल जा रहा हो और जो भी वेज रेट चल रहा हो उनसे वो खुश हो। ठीक है, ओके। तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। क्या क्या, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। ये वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब छोटे समय का ये अनएम्प्लॉयमेंट है, जब जो कब होता है, ये उस पीरियड के दौरान होता है जहां पर वर्कर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में घूम रहा होता है। ओके, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर राम है, राम एक एमएनसी में काम करते थे। ओके, यहाँ पर काम करते करते इनका मन भर गया, इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर से रिजाइन दे दिया। ओके, क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, बोला अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। और ये कुछ दिन घर में रहे, सपोज 2 मंथ्स ये घर में रहे नई काम ढूंढने के लिए। 2 महीने बाद इन्हें एक नई जॉब मिल गई एक दूसरी एमएनसी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 महीने तक ये क्या थे? अनएम्प्लॉयमेंट थे, अनएम्प्लॉयड थे कहेंगे हम। ठीक है, कोई भी इनके पास रोजगार नहीं था, कोई भी पैसे का साधन नहीं था। तो ये जो 2 महीने का पीरियड था इसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट थे, यहाँ पर टेम्पररी अनएम्प्लॉयड थे ये। ऐसा तो नहीं था कि अब काम ही नहीं करेंगे, लेकिन अभी काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी यहाँ पर इन्होंने एक जॉब छोड़ी है और दूसरी जॉब की तलाश में थे। ओके, तो इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड वेयर इन वर्कर लीव वन जॉब। जब वर्कर एक जॉब छोड़ता है और दूसरी जॉब में चले जाता है या ढूंढ रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड के बिटवीन को जो हम बोलते हैं ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट in which people remain unemployed due to the mismatch between the unemployed person and the demand for specific type of worker। Structural unemployment वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां पर जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाता है। क्यों? मिसमैच के कारण। कैसी मिसमैच? जैसा उस पर्सन में जो स्किल है वैसी स्किल मार्केट में रिक्वायर्ड ही नहीं है। सपोज करते हैं मिस्टर ए, हमारे एक पर्सन है, मिस्टर ए ने अभी अभी बीकॉम ग्रेजुएट किया है। ओके, अब बीकॉम करके ये एक चाहते हैं कि अब ये जॉब करें। तो ये एक एमएनसी में गए काम करने या कोई भी फैक्ट्री या फर्म में गए काम करने। तो एमएनसी कहता है कि आपको अगर जॉब करनी है तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब इन्होंने तो बीकॉम में कंप्यूटर की नॉलेज ली ही नहीं इतनी। ओके, तो इसको इनके खातिर जॉब नहीं मिली। ओके, क्यों नहीं मिली? क्योंकि एमएनसी में कैसी रिक्वायरमेंट थी वर्कर की? जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये कहते हैं कि मुझे पास कॉमर्स की तो नॉलेज है, बस थोड़ी कंप्यूटर की नहीं है। तो क्योंकि इनके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, इस कारण इनसे इन्हें जॉब नहीं मिली और ये कैसे रहे? ये अनएम्प्लॉयड रहे। तो यहाँ पर मिसमैच देखने को मिला कि मार्केट में जो डिमांड है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर कैसी है और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन पर कैसी स्किल्स है। तो जब इसके कारण एक मिसमैच रहता है तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये मिसमैच कैसे पूरा होगा? अगर ये मिस्टर ए ने कंप्यूटर स्किल सीख ली और फिर ये अप्लाई कर सकते हैं, फिर इनको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे ये मिसमैच पूरा हो सकता है।
ओके, तो ऐसी टाइप में अगर आपको कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड दिखे तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये था फुल एम्प्लॉयमेंट और इसके टू टाइप्स। आइए देखते हैं कि व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है इन विच ऑल दोज पीपल, सब वो लोग वो आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं जो भी वेज रेट चल रहा है उसमें, बट डू नॉट गेट द वर्क, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर वो सारे लोग आएंगे जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एबल हैं, ओके, जो भी वेज रेट चल रहा है उसमें, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। तो ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम जरूर ध्यान में रखते हैं। इसी तरीके से एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन सुनाऊं तो वो क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पर्सन आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जहां पर पर्सन इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि जो वेज रेट चल रहा है उससे वो खुश नहीं है। ओके, मैं एक एग्जांपल एक और देता हूं। सपोज मिस्टर सी एक पर्सन है। मिस्टर सी चाहते हैं कि वो काम करके उन्हें जो सैलरी मिले वो 50,000 पर मंथ की मिल जानी चाहिए, लेकिन जब ये अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो इनको जो सैलरी मिल रही है वो 40,000 मिल रही है। ठीक है, जॉब तो मिल रही है लेकिन ये खुश नहीं है, जो इनको वेज मिल रहा है उससे ये खुश नहीं है, तो ये क्या रहेंगे? फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ऐसी टाइप को बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये क्या था? इनवॉलेंट्री, जहां पर खुश है, काम कर सकता है। सपोज एक बंदा है मिस्टर बी, अगर हम मिस्टर बी कर दें इसे, मिस्टर बी कहता है कि मैं 4,000 रुपये में भी काम करने को तैयार हूँ, काम तो दो, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, तो इस कारण ये अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसे को बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप सो आपको ये एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट फिनिश हो जाता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।